देखिए मोदी है तो मुमकिन बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से इस देश में हमने मीडिया को देखा और बाकी सारे जो सिस्टम है, जुडिशरी है, आज वो इस लेवल पे आ गई है। से बता दिया, अभी सीजे साहब नाम दिए थे आपको कॉकरोच। देखिए जुडिशरी जिस तरीके से कॉकरोच नाम दे रही है, अगर उनको इस चीज की जरा सी भी फिक्र होती कि इस देश का जो वो देश के सबसे बड़े, इस देश के जज हैं, लेकिन उनको पता है कि इस देश का जो मुखिया है, जो मोदी प्रधानमंत्री हमारे, उन्होंने बोला 2047 तक इस भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। लेकिन कैसे बनेगा जब आज इस देश का युवा सड़क पे है, आज इस देश का युवा आंदोलन कर रहा है, तो किस तरीके से आप कह सकते हैं आप आंदोलन जीवी है? ये आंदोलन जीवी होने से कोई फायदा नहीं। अगर हमारे देश का बच्चा एक सरकारी स्कूल में फट्टी जाके पढ़ रहा है और हम सोच रहे हैं कि 2047 में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, आज इस बच्चे की उम्र, आज के टाइम पे जो बच्चा 5 साल का है, वो 20 साल बाद 2047 में लगभग 25 साल का होगा, वो युवा होगा उस देश का। और अगर वो युवा पढ़ा लिखा नहीं होगा, इस सिस्टम का शिकार बना रहेगा, तो क्या लगता है आपको 2047 में हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा? हो रहा है डिजिटल इंडिया। देखिए डिजिटल इंडिया जिस तरीके से हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की मदद से हो पाया। सोशल मीडिया के थ्रू जो नया मिला वही डिजिटल इंडिया है। इसके अलावा मोदी जी का डिजिटल इंडिया बिल्कुल फेल है। डंका बज रहा है मोदी जी का। मोदी जी का डंका, ये आप लोग किस तरीके से सवाल कर रहे हैं? पहली बात तो मैं कह रहा हूँ, आप खुद ही मीडिया में इतने जानकार हैं, इतनी रिसर्च करके बैठे होंगे। आज इस लेवल पे हमारे देश का सिस्टम, झूठ बोल रहा हूँ? आप झूठ नहीं, महाझूठ बोल रहे हैं। मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? आप बोल रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है। आप मुझे बताइए, जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए, चाइना में जिस तरीके से पॉलिसी है मोदी जी की पॉलिसी। देखिए मोदी जी की कोई भी पॉलिसी हो, मैं ये कहता हूँ तेल मिल रहा है ना, तेल मिल रहा है। आप मुझे बताइए, तेल की आप बात कर रहे हो, मैं यहाँ पे तेल के लिए तो नहीं आया, मैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस तरीके से मोदी जी ने इस देश के युवाओं और इस देश के जो मध्यम वर्ग के परिवारों का जो हनन किया है, जिस प्रकार से अगर तेल की कीमत 106 बैरल थी, 96 बैरल आ चुकी है, तो उसकी कीमत घटी क्यों नहीं? हमें उस तेल का कम क्यों नहीं दाम मिला? गैस मिल रही है आसानी से। देखिए उस चीज से आप ये मोदी जी का कमाल समझे सर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मीडिया से हैं, अगर आप सच्चे पत्रकार हैं, तो आप इस चीज की जरूर मांग करेंगे कि इस देश के अंदर युवा आज जिसके लिए यहाँ पे आए हैं, उसका सही संदेश बाहर जाए। आपको आंदोलन जीवी, परजीवी, और आप जो है फंडिंग विदेश से होती है, आपको ऐसा कहते हैं वो। देखिए यहाँ पे जो लोग कहने वाले हैं फंडिंग, वो ये भी कह रहे हैं कि एक नीट का छात्र वो पाकिस्तान से है। तो देखिए ऐसे जो मुद्दे, जो भड़काने वाली बातें हैं, इन चीजों को मैं मीडिया से भी रिक्वेस्ट करूंगा। आपके मुद्दे में मीडिया में आ नहीं रहे, आपके ये मुद्दे जो देखिए हमारे मुद्दे आपको सामने दिख रहे हैं। ये जनता आज भीड़ जो खड़ी हुई है, वोट वहीं दूर दूर से आए हैं बच्चे, जनता वोट वहीं देती है, ये जहाँ जिसकी आप खिलाफत कर रहे हो। देखिए जनता वोट देती है, लेकिन जिस तरीके से वोट का जो दुरुपयोग किया गया है, आप इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देख लीजिए। इतने सारे वोट्स अगर डिलीट हो रहे हैं, किसी जगह पे SIR किया जा रहा है, घुसपैठिया है, वो वोट कट गए उनके। देखिए घुसपैठिया आप कैसे कह सकते हैं? घुसपैठिया SIR हुआ है ना, SIR हुआ है। आप बताइए, जो महिला जीवित है उसको मृत घोषित करके फिर वो अपना केस लड़ने के सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती है, तो क्या लगता है आपको वो फर्जी है? वो घुसपैठिया है? वो महिला सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ी हो रही, कैसे आप कह सकते हैं? वो तो चुनाव के जो अधिकारी कह रहे हैं अगली बार चुनाव वोट डाल लेना। देश के अगर एक भी व्यक्ति का वोट कटता है, तो वो कहीं ना कहीं उस देश के मौलिक अधिकारों का हनन है, उस युवा के, उस जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी जो आई है सर, ये भी सिर्फ मोबाइल में है, धरातल पे आई नहीं है ये, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर ये धरातल पे नहीं, और क्या है आपके पीछे, क्या दिख रहा है आपको? ये इतनी देर से यहाँ पे जो आवाजें उठ रही हैं, ये रजिस्टर्ड नहीं हुई है पार्टी अभी। देखिए ये पार्टी चुनावी मुद्दे से नहीं बनाई गई। सबसे पहली बात, पहला मुद्दा इसका वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। इसके बाद जिस तरीके से हमारे जो फाउंडर्स हैं, जिन्होंने आग लग गई उनके ऑफिस में, आग लग गई, उनके ऑफिस में आग लग गई। आप ये चीज सोचिए, आपको ये चीज अगर पता है कि आग क्यों लग गई, तो फिर आप इसके लिए, आप लोग मीडिया में हो, आप लोगों ने कितने लोगों को जागरूक किया अभी तक कि ये आग किसकी वजह से लगी? क्या इसके पीछे कुछ मीडिया ने इन्वेस्टिगेशन किया? क्या यहाँ की एजेंसीज ने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया कि वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स थे जो जल गए, जिनको जलाया गया, या फिर जो? वर्मा जी, बांग्लादेश का जैन जी, नेपाल का जैन जी, या श्रीलंका का जैन जी, और यहाँ के जैन जी में क्या अंतर देखते हैं आप? देखिए यहाँ का जैन जी पढ़ा लिखा है, और यहाँ के भारत देश की जो कल्चर है, जो समृद्धि है, वो बहुत धर्म बचाने वाला भी है, कालीन से चला आ रहा है। धर्म बचाता है यहाँ का जैन जी। देखिए आप एजुकेशन नहीं बचाएगा। देखिए धर्म हमारा अभी क्या है, हम जिस धर्म से आए हैं वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, यही हमारा धर्म है इस समय।
धर्मेंद्र प्रधान जी ने शिक्षा को इस देश के अंदर जिस लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया है, मैं चाहता हूं कि अब धर्मेंद्र प्रधान जी इस पद से इस्तीफा दे और मुक्त कर दे इस देश को ऐसे शिक्षा व्यवस्था से। वो तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में भी। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर पेपर पे आ रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमें एजुकेशन पॉलिसी जमीनी स्तर पे लानी पड़ेगी। जिस तरीके से पिछले एग्जाम्स आपने देखे हैं, एसएससी जीडी हो, चाहे वो बेसिकली बात हो यूपीएसआई की, लेखपाल की बात हो, चाहे वो नीट की बात हो, ये सारे एग्जाम जिस तरीके से कंडक्ट किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे बहुत बड़ा फेलियर है, जिसकी वजह से आज करोड़ों युवा आज इस चीज का शिकार बन चुके हैं कि उन्हें आज इस जंतर मंतर पे आकर के धरना देना पड़ रहा है। जहां की वो अपनी तैयारी में धार दे सकते थे, आज वो इस धरने में धार दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं जो है परीक्षा पे बात करते हैं, वो बात करते हैं मन की। मोदी जी युवाओं से बात करते हैं डायरेक्ट। देखिए, मोदी जी जिस तरीके से बात करते हैं वो मन की बात करते हैं, लेकिन सुनते नहीं है वो। आज युवा के जो मन की बात है वो मोदी जी सुनने के लिए क्या, उन्होंने आज एक ट्वीट भी नहीं किया है। नीट के पेपर ले लो, चाहे जितनी परीक्षा ले लो, मोदी जी का एक भी जवाब नहीं, ट्वीट नहीं आया है। और धर्मेंद्र प्रधान जी ने पिछला जब 2024 का नीट हुआ था, उस नीट एग्जाम में उन्होंने कहा था कि इसके बाद ऐसा नहीं होगा, लेकिन 2026 में फिर ऐसा हुआ और आज वो प्रेस और मीडिया से मुंह छुपा के घूम रहे हैं। खामी कहाँ है, कहाँ रुकी हुई है कृपा आखिरकार? देखिए, यहाँ पे खामी जो सबसे बड़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो चुनी हुई सरकार गई है, हमने प्रतिनिधि जो चुना है, हमें उस प्रतिनिधि जो उम्मीद थी जो कांग्रेस नहीं कर पाई, पेपर पहले लीक हुए थे, इसलिए हम इनको लेकर के आए। देखिए, अभी मैं हिंदू मुस्लिम के आप जो पॉइंट खेल रहे हैं मेरे साथ, मैं आपसे ये कहूँगा कि ये हिंदू मुस्लिम से मीडिया भी बाहर आए। जिस तरीके से मैं एंकर्स को सुनता रहता हूँ, बड़े बड़े एंकर्स हैं, युवा कहते हैं पहले धर्म बचा लो। आप ये बताइए मुझे, इस देश के अंदर जब धर्म नहीं था तो क्या ये देश नहीं चला होगा? सदियों से, अनादिकाल से। आप कब से कह सकते हैं धर्म है? बीजेपी वाले कहते हैं ना। नहीं, आप धर्म जिन बीजेपी वाले से कहते हैं ना, आप उनसे एक काम करिए, आप अपनी धर्म के हिसाब से अपनी एक रजिस्ट्री करा। नहीं मानते हो? मैं अपना धर्म मानता हूँ। मैं एक मंदिरों मंदिर जा रहे हैं, एक विद्यार्थी हूँ। मेरा धर्म है शिक्षा को ग्रहण करना और इस देश को बुलंदी तक ले जाना, ये मेरा धर्म है। तो क्या ये युवा ऐसी परेशान रहेगा? 2 करोड़ नौकरी का वादा क्या था मोदी जी ने? देखिए, मोदी जी का 2 करोड़ का वादा था, आपने देख लिया कितना पूरा हो गया। अगर वो पूरा हो गया होता तो आज यहाँ युवा नहीं होता। अग्निवीर बढ़ रहे, अग्निवीर तो बना रहे हैं। अग्निवीर बना है, अग्निवीर बनने का आप देख लीजिए, 4 साल बाद एक युवा रिटायर हो रहा है। ये कौन सी एज है रिटायरमेंट की? आपने युवाओं का मनोबल तोड़ दिया अग्निवीर लाकर। आता फिर युवा अग्निवीर के खिलाफ, अग्निवीर के खिलाफ सड़क पे युवा हो जाता है, आसानी से आना शुरू हो गया है, आपको दिखना भी शुरू हो गया है। जल्द इसके परिणाम भी दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। परिणाम तो आ गए ना, असम में आ गए और पश्चिम बंगाल में आ गए। 79 साल के बाद पहली बार सरकार बनी है बीजेपी की पश्चिम बंगाल में। देखिए, राजनीतिकरण मैं इस आंदोलन का नहीं करना चाहूँगा। आपसे भी अनुरोध कहूँगा कि आप इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। आप युवाओं की जो आवाज़ है, जो मुद्दे हैं, वो उनकी आवाज़। युवा वोट भी देता है ना, हम इसलिए बात कर रहे हैं। देखिए, युवा वोट देता है और उसी वोट की हनन की वजह से आज हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए आए हैं। 2012 में एक पार्टी आई थी केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी, उनका झाड़ू निशान था, चुनाव चिन्ह। और जो आज ये पार्टी है, ये कॉकरोच की बात कर रहे हैं। झाड़ू से कॉकरोच मार दिया जाता है, झाड़ू से कॉकरोच मार दिया जाता है। आप जिस बात को कह रहे हैं जरा सोच समझ के कहिए। जो कॉकरोच है ना, वो बहुत सारी परिस्थितियों से गुजर के आया है। अगर आप साइंटिफिक थोड़ा भी पढ़े होंगे तो ये चीज़ जानते होंगे कि जो कॉकरोच की जो अपर स्किन होती है ना, वो अल्ट्रावायलेट रेस से भी बच सकती है। तो आप कॉकरोच को झाड़ू से नहीं मार पाएंगे, ये आपको मैं हकीकत बता दे रहा हूँ। बाकी आप जिस तरीके से पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप युवाओं की आवाज़ आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू जी, धन्यवाद।